उनके ज्ञान की पर्यायिका स्वच्छत्व से निर्मल होती है, फिर हाँ अनुभूति होती है, निर्मल हो जाती है। पहले स्वच्छ है कौन ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। तो भासमान होते हैं, उनका जो स्वरूप है वो उसमें भासमान होता है, उसको प्रतिभास कहते हैं। ज्ञान की पर्याय का ही दूसरा नाम प्रतिभास है। साकार आकाश से वो हमेशा होती है, और उसको फिर वो गौण कर देता है ये क्या है, इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा क्या है, ज्ञान ही है तब कर। कुछ विशेष हो जब तो जरूर मैं इसको देखूं, तो इसमें कुछ विशेषता ही नहीं है तो उससे भी मुड़ जाता है, अपने ज्ञान की पर्याय से मुड़ के और ज्ञान पर चला जाए, केंद्रित। तो अनुभूति हो जाती, सच्ची अनुभूति। अब सच्ची अनुभूति अब हुई बराबर। पहले जो अनुभूति शब्द है वो है प्रति समय चलने वाली ज्ञान की पर्याय, सैनी पंचेंद्रिय को होती है ये मन वाली जी। मन के पर्याय का सामान्य स्वरूप कहा जा रहा। हाँ, पर्याय का सामान्य स्वरूप पर्याय अनादि अनंत सभी पर्यायों का सामान्य। हाँ, नहीं वो तो वो जो ज्ञान की पर्याय है वो तो पांच इंद्रिय और मन वाली बराबर, पर है ज्ञान, ज्ञान ही है बराबर। मोह राग द्वेष तो नहीं, मोह राग द्वेष न्यारी है। और वो भी फिर जब ज्ञान में मोह राग द्वेष का प्रतिभास हुआ तो इसने अपने आप को मोही रागी द्वेषी, तो ठीक वैसा का वैसा होता है बराबर। जिस किसी व्यक्ति का जो आकार है तो वो उसका जो फोटो बनाया गया तो ठीक वैसा का वैसा लगता है, ठीक वैसा लगता है, जरा भी फर्क नहीं लगता, लेकिन वो फोटो है। अब उससे कोई पुत्री जो है वो पैसा मांगेगी, पिताजी पैसा दो तो क्या देगा, यही नहीं है नहीं। मेरे ज्ञान ने मतलब बाबूजी को कभी जाना ही नहीं है, बाबूजी के संबंधी का जो ज्ञान है वो मैं, ज्ञान ने सदा ज्ञान को ही जाना है और उससे आगे ज्ञान ने सदा ध्रुव को ही जाना है, ध्रुव को ही जानता है। एक बार ध्रुव को जान लेने के बाद भले ही हट जाए, लेकिन हट जाए तो भी जैसे वो मणिधर सर्प होता है तो वो जो है मणि को रख देता और उस मणि के प्रकाश में वो घूमता है, तो बाहर भी जाता है तो वो उसके प्रकाश की सीमा में ही घूमता है। इस तरह ज्ञान बाहर भी चला जाता है तो परत्व लेकर जाता है, और स्वत्व जिसके साथ था, अपनापन जिसके साथ किया उसको कभी भूलता नहीं है और बार बार याद भी नहीं करता। वाह वाह वाह, बार बार याद भी नहीं करता और भूलता भी नहीं। तो ये तो कैसी बात हो गई, ये रोज होती है, ये रोज होती है। तो यहाँ से राग और ज्ञान की भिन्नता वो तो भाष गई ना, राग और ज्ञान की भिन्नता तो। बाबू जी एक सवेरे बात आई थी कि अनुभूति स्वरूप, तो अनुभूति स्वरूप का अर्थ द्रव्य रूप से करना चाहिए, द्रव्य स्वभाव से करना चाहिए। हाँ। उसका थोड़ा सा ज्यादा स्पष्टीकरण, क्योंकि हो गया ना स्पष्टीकरण, जो द्रव्य रूप नहीं है, जो अनुभूति है वो शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है, लेकिन अनुभूति में न प्रति समय चलने वाली ज्ञान की पर्याय, इसका नाम अनुभूति। पर अनुभूति स्वरूप, क्योंकि अनुभव रूप होती है ना, किसी न किसी के अनुभव रूप तो होती है, बराबर, इसलिए अनुभूति। लेकिन वो अनुभूति है आत्मा का लक्षण, ये उसको मान लेता है रागी द्वेषी मोहित। ये क्या कहा, अनुभूति है आत्मा का लक्षण। हाँ, और ये उसको रागी द्वेषी और मोही, राग द्वेष मोह का मिश्रण करके रागी द्वेषी मोही मान लेता है। ये जो सवेरे कहा था कि अनुभूति स्वरूप में कारण शुद्ध पर्याय से उसका मीनिंग होता है, वो थोड़ा सा स्पष्ट करें। वो नहीं, वो अनुभूति नहीं, वो अलग है ना। हाँ। वो तो द्रव्य के अर्थ में, वो अनुभूति, वो विषाद हो जाएंगे ना अपन।
कि विषयांतर हो जाएंगे। अच्छा। अभी तो ये विषय बहुत सुंदर है बराबर। कि प्रारंभ कैसे करें। कि हम तो घबराए हुए हैं, क्योंकि घबराओ मत एक बार कि तुम्हारे भीतर आए ही नहीं, तुमसे हमेशा न्यारे ही रहे। तो इसको एकदम प्रसन्नता होती, मेरे से न्यारे रहे और मेरे को छूते तक नहीं, और बिल्कुल विजातीय तत्व है, पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है, ऐसा जाना, जानती एकदम प्रसन्नता ज्ञान में होती है। और ध्रुव का स्वरूप गुरुदेव से सुना ही है, गुरु के स्वरूप का चिंतन शुरू हो जाता है। तो मोह राग देश का देखना नहीं होता, तो ध्रुव का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। और उस चिंतन में भी फिर मैंने धीमापन आता जाता है। पहले चिंतन जोर में चलता है, बराबर, फिर वो धीमा हो जाता है। बर्फ है ना, पानी था, अब वो जमने लगा, तो जमने में समय लगता है। वो जो तरलता है वो जब तक रहती है तब तक उसमें वो संभावना रहती है हिलने की। बराबर। और जब बर्फ बन जाता है तो एकदम घनत्व हो जाता है। इस तरह चिंतन चलते चलते चिंतन रुका और अनुभूति का जो बर्फ का घनत्व है वो प्रकट हो गया। अनुभूति का बर्फ का घनत्व है वो प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है। मेरे ज्ञान में ये बाबूजी है, वो जो निर्णय आता है वो क्या है? मेरे ज्ञान में भी होता कि ये बाबूजी बैठे हैं, ये बाबूजी है, वो क्या है? ज्ञान है, वो ज्ञान है। तो बाबूजी भ्रांति हो गई ना, मतलब ये जो माना ये बाबूजी ये भ्रांति हो गई। भ्रांति है ना, ये हमेशा की, ये हमेशा की भ्रांति है ना, यही भ्रांति है, इसीलिए तोड़ रहे हैं। बाहर है तेरे, वो तेरे भीतर आएगा कहाँ से? ये मुझे दिखाई देते हैं, ये भी झूठ है। ये मुझे दिखाई देते हैं, ये झूठ है। झूठ है। आत्मा को देखे बिना, आत्मा को देखे बिना ऐसा बोले कि ये मुझे दिखाई देते हैं तो झूठ है। और आत्मदर्शन हो जाए और ये बोले तो व्यवहार न है। बहुत तो बोलना तो होता है, भाषा थोड़ी बदल जाती है ज्ञानी की। अभी रोटी नहीं बनी, क्या देर बहुत हो गई, क्यों नहीं बनाई, जल्दी जाना है, ये सब नहीं होता ज्ञानी को। लड़ाई झगड़ा सब कुछ व्यवसाय।